नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं समय समय पर आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जानकारी शेयर करती हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर करूँ उसमें ऐसे सिंपल छोटे छोटे उपाय बताऊं जिससे आपको जीवन में अपार सफलता मिलती रहे और आपकी जो महत्वाकांक्षाएं वो पूरी होती रहें और महत्वाकांक्षा की पूर्ति में जो कमी करने वाले प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता, उनके बारे में भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करती हूँ और उनको हम किस उपायों से हम अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं पूरी कर सकते हैं। और जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं। हमारी आर्थिक डिज़ायर तो सबसे ज़्यादा होती है, उसके साथ हमारी हेल्दी लाइफ की डिज़ायर होती है, मान सम्मान की भी होती है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारे प्रयासों में सफलता मिले, और हमारे प्रयासों में सफलता मिलती है तो हम उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जो हम चाहते हैं, और जो भी हमारी डिज़ायर होती है वो हमारी पूरी हो जाती है। और हमारी सफलता ही हमारे हमारे डिसाइड करती है कि हमारा जीवन आगे कैसा रहेगा। अगर हम अपने प्रयासों में सफल हो जाते हैं, जो हम करने की कोशिश करते हैं उसमें अगर हमें सफलता मिलती है तो डेफिनेटली हमारे को समाज में मान सम्मान भी मिलता है, हमारे आर्थिक समृद्धि भी आती है, और साथ ही साथ जो भी हम चाहते हैं, जो भी लग्जरीज चाहते हैं, बेसिकली इंसान किस लिए कमाता है? अपनी जीवन में खुशियाँ लाने के लिए कमाता है। तो खुशियाँ लाने के लिए जो हमारे को सुख के साधन हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक इंसान की डिज़ायर होती है कि हमें सब कुछ मिलता रहे। वो कैसे मिले और कौन कौन से प्लैनेट्स हमें दे देते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो ये है कि हमारे को कौन से प्लैनेट्स जो हैं, कौन से ग्रह जो हैं हमारे को सफलता देते हैं, और अगर वो कमज़ोर स्थिति में है तो हम किस तरह से उनके उपायों से, छोटी छोटी चीज़ों से हम उनको प्रमोट कर लें और अपने जीवन में मनचाही सफलता पा लें। तो हमारे को सफलता देने वाले जो ग्रह हैं उनमें जो सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे पहला होता है गुरु बृहस्पति का रोल होता है। गुरु बृहस्पति का रोल क्या है कि हमारे अंदर महत्वाकांक्षा लेके आता है। अगर हम महत्वाकांक्षी हैं तो हम हर चीज़ हासिल करना चाहेंगे। अगर किसी के जीवन में महत्वाकांक्षा नहीं है तो वो कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। महत्वाकांक्षा ही एक पोजीशन में और ऊंचा उठने की तमन्ना और सबसे अच्छा करने की तमन्ना और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की तमन्ना हमें बृहस्पति देता है। और बृहस्पति हमारे जीवन में जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसकी जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, एक तो हाई पोजीशन पर पहुंचना और मान सम्मान पाना। तो अगर हमारी जन्म पत्री में बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है तो हमारे मन जो है, हमारी एम्बिशंस जो है वो जागती हैं और हम अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करते हैं। पर अकेला बृहस्पति तो हमारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर सकता, उसके लिए और प्लैनेट्स का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है दूसरा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो है शनि। शनि क्या है कि हमारे को मेहनत करने की क्षमता देता है। अब महत्वाकांक्षा है हमारे मन में, हम बहुत ऊंचे पहुंचना चाहते हैं, पर बहुत ऊंचे पहुंचने के लिए अगर हमारे शरीर में ताकत नहीं है तो हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए भी हमारे जन्म पत्री में शनि का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शनि ही हमें श्रम करता है और शनि ही हमारे को इतने करेज देता है, हिम्मत देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और पूरी लॉन्ग लास्टिंग हमारे अंदर इतनी हिम्मत देता है कि जब तक हम अपनी सफलता ना पालें हम हारे नहीं। तो काम करने की जो प्रेरणा मिलती है वो हमें शनि से मिलती है। और उसके बाद जो है बहुत महत्वपूर्ण जो प्लैनेट है जो हमारी सफलता देने के लिए हमारी जन्म पत्री में बैठा है और हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है वो है मंगल। मंगल का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। अगर मंगल हमारी जन्म पत्री में बहुत सही पोजीशन पर बैठा है तो हमारे अंदर उत्साह आता है। क्या है कि हमारे पास महत्वाकांक्षा भी है, शारीरिक श्रम भी कर रहे हैं, पर अगर हमारे जीवन में उत्साह नहीं है, किसी चीज़ को हम आगे बढ़ के नहीं कर पा रहे,
तो हमारे हमारी जो महत्वाकांक्षा है, श्रम है, वो एक तरह से बेकार है। पूरे जोश से अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें हमारी जो सफलता है वो निश्चित हो जाती है। तो मंगल का हमारी जन्म पत्री में बहुत सही पोजीशन पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मंगल हमारी पोजीशन सही नहीं है तो हमारे जीवन में से उत्साह की कमी हो जाती है। पूरे जोश से हम आगे नहीं बढ़ सकते। जोश से सफल होने के लिए जोश से आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंगल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके बाद जो है वो है बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट जो है वो है बुध। बुध जो है हमें क्रिएटिविटी देता है, लर्निंग पावर देता है और कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स देता है। अगर हमारे पास उत्साह भी है, हमारे पास श्रम करने की भी ताकत भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, पर जब तक हम आगे अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, परिस्थिति के हिसाब से डालेंगे नहीं और छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लर्न नहीं करेंगे, समय के हिसाब से लर्न नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बुध का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट है वो है शुक्र। शुक्र जो है हमारे को लग्जरीज़ की तरफ मोटिवेट करता है, हमारी ख्वाहिशें जगाता है, हमारी इच्छाएं जगाता है। अगर शुक्र हमारी जन्म पत्री में कमज़ोर है तो हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो वहीं की वहीं रह जाएंगी। वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब इन सब का जन्म पत्र में बहुत बड़ा रोल होता है और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की जन्म पत्र में ये जो प्लैनेट्स हैं वो सही पोजीशन पर बैठे हुए हों और सभी प्लैनेट्स एक साथ सही रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं। और वो क्या कारण होते हैं उनको ठीक करने का भी उपाय मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर हमारा बृहस्पति किसी भी वजह से कमज़ोर है और हमारी महत्वाकांक्षाएं मतलब वहीं की वहीं रह जाती हैं, हम सोचते हैं और हम आगे नहीं बढ़ते और हमारे मान सम्मान में भी अगर ठेस पहुंचती है और हमारे को समाज में इज्जत नहीं होती तो हमें बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। बृहस्पति के उपाय में सबसे बड़ी चीज़ है हम हर किसी से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि बृहस्पति एक प्लैनेट ऐसा है जो अपने आप में संपूर्ण है और वो अपने ज्ञान को हमेशा अपने ज्ञान को भरता रहता है और वो बांटता भी रहता है। तो बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो हमारे जीवन में ये है कि अगर बृहस्पति हम किसी से भी, चाहे हमारे से उम्र में छोटा हो या कोई बड़ा हो, आज की डेट में तो हम छोटे छोटे बच्चों से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो हम उनको पूरी रिस्पेक्ट दें। हम अगर छोटा सा भी कुछ भी सीखते हैं, वो किसी भी अगर हम किसी से भी कुछ लर्न करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि हम उसको इग्नोर करें और सोचें कि भाई अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते तो किसी न किसी वजह से हमारा जो बृहस्पति है वो कमज़ोर हो जाता है और हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूरी नहीं होती और हमारी सफलता में संदेह हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की। तो शनि जो है हमारे अंदर श्रम करने की प्रेरणा देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जल्दी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको किसी का सहयोग नहीं मिलता। और अगर किसी वजह से हमारी जन्म पत्री में शनि की पोजीशन कमज़ोर है और वो किसी तरह से कमज़ोर हो गया है तो उसे अपने साथ में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, उनका पूरा सम्मान करना चाहिए और उन्हें समय समय पर अगर गिफ्ट देते रहेंगे और उनकी खुशियों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी जन्म पत्री में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और उनको देख के, उनसे प्रेरणा लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी परास्त नहीं होंगे। और मंगल जो है, मंगल हमें उत्साह देता है। उत्साह क्या है कि अगर हमारे अंदर काम करने का हमारे पास नॉलेज भी है, हमारे पास श्रम करने के लिए और हमारे पास स्टीम भी बहुत अच्छी है, पर हमारे अंदर अगर जोश की कमी है तो हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। तो उस मुकाम पर पहुंचने के लिए मंगल का मजबूत होना ज़रूरी है। और मंगल अगर किसी भी तरह से कमज़ोर है तो उस स्थिति में हम एक छोटा सा काम करें, बहुत सिंपल काम है, इसको हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो हम अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, क्योंकि उनको देखते और उनकी केयर करते करते हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है
और हम आगे बढ़ पाते हैं। तो उनका सहयोग लें और उनको कोऑपरेट करें और उनके सहयोग, उनकी किसी भी तरह से हेल्प करते रहेंगे तो हमारा मंगल की जो पोजीशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध क्या है, बहुत एक क्रिएटिव प्लैनेट है। तो हमें अपनी लर्निंग जो आदत है, लर्न करने की आदत कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। और अपना जो समाज है, अपने समाज में छोटे लोगों की जो क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनको हम ज्ञान भी दें और उनके साथ बैठें। उनको ज्ञान देते देते भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो अगर हम उनके साथ में सहयोग देंगे और उनके साथ में हम कोऑपरेट करेंगे तो हमारा बुद्ध जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ भी नया सीखने में हम हेजिटेट बिल्कुल ना करें तो हमारे बुद्ध की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ छोटी छोटी कन्याओं की अगर हम सेवा करते रहेंगे तो बुद्ध की स्थिति जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी और हम जो है सफलता की रास्ते में आगे बढ़ते रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है शुक्र। तो शुक्र की स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र की स्थिति अगर हमारे अंदर नहीं है, शुक्र अगर हमारा मजबूत नहीं है तो ये सब चीज़ें जो है हमारी लाइफ में बेमानी है। तो इनके लिए, इसको मजबूत करने के लिए, ख्वाहिशों को बढ़ाने के लिए हमें लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ के साथ अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, खुशबूदार रखें। हमेशा हमारा जो है, हमारे जो कपड़े हैं, हमारी प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होगी तो हमारा शुक्र मजबूत होगा। और शुक्र मजबूत होगा तो हमारी सफलता जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आपने सुना ही होगा कि मतलब हम किसी से भी मीटिंग करते हैं तो उसकी ड्रेस को, उसके एनवायरनमेंट को देख के ही हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें ही हमारे जीवन में सफलता लाएंगी। अगर हमारी नॉर्मल चीज़ें भी हैं और वो सही तरीके से धारण करी हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग अपनी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो भी हमारा जो शुक्र है बहुत सही स्थिति में आ जाता है और हमारी सफलता के जो मायने हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी जन्म पत्री खुद से अवलोकन करके अगर आप देखेंगे और कोई भी प्लैनेट अगर इनमें आपको सफलता देने में कमज़ोर हो गया है या नहीं दे पा रहा तो उनको निरीक्षण करने के बाद अगर आप उनके यही छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपकी सफलता की एश्योरेंस जो है वो बढ़ जाएगी और आप अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। कोई एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करने वाली हूँ। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको सहयोग देगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेगी। धन्यवाद। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास आ जाता है, डिस्प्ले में भी है और मेरे कमेंट बॉक्स में भी है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।